नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी स्पेशल के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, आपका यूपी पुलिस या यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्किप करके नहीं जाना है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। ये आपका पहला चैप्टर है, तो इसमें हम करेंगे। देखिए, आपका ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, और बी ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, और सी ऑप्शन है आपका राव समिति ने, डी ऑप्शन है सिंघवी समिति ने। तो ये क्या था आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन A1 है प्रधान, सेकंड है क्षेत्र प्रमुख, थर्ड है जिला पंचायत अध्यक्ष, और 4 है सरपंच, और 5वां यहाँ पे प्रश्न में दिया गया पंच। आपको ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए में 1, 2 व 2, वापस से इन्होंने 2 व 2 दे दिए, लेकिन ये यहाँ पे 2 नहीं होगा। बी में दे दिया इन्होंने 1, 2 व 5, सी में दिया है 1, 4 व 5, और डी में दिया है 1 व 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 4, 5, यानी कि प्रधान, सरपंच और आपका पंच, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड पर, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो ये आपका पूछा गया है पीसीएस मेंस 2010 में, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया है अलीगढ़, बी दिया है मुरादाबाद, सी दिया है सहारनपुर, डी दिया है आजमगढ़। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सहारनपुर, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो बताएंगे आप कितने शेष बचे हैं। ऑप्शन ए दिया है 401, ऑप्शन बी दिया है 202, ऑप्शन सी दिया है 403, ऑप्शन डी दिया है 404। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा आंसर 403, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1977 में, और ऑप्शन डी है 1965 में। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1975। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न के ऑप्शंस को। पहला आपका दिया है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत या सही। अभी चेक करते हैं। देखिए, बी ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले हम। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जल्दी बताइएगा। फिर है आपका सी ऑप्शन, वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट बात है, वो 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। डी है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये वाला गलत है आपका, ये वाला सही नहीं है। जबकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ये बात भी सही है। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। ठीक है, आजकल जो है यूपी पीसीएस भी राज्यपाल के बारे में ज्यादा पूछ रहा है, और वो राष्ट्रपति से तो पूछता है प्रश्न। ठीक वैसे ही अब यूपी अपना पैटर्न बदल दिए धीरे धीरे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में अभी कुछ शॉर्ट वीडियोस डाली है, अब वहाँ पर देखिएगा। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें कराई हैं यूपी की, और अभी मैं लेटेस्ट कराऊंगी, कुछ ट्रिक्स भी कराऊंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन आपका मोर जो है उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। फिर प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट पर 8 क्वेश्चन है हमारा, जनपद और मुख्यालय। ये कल भी मैंने कराया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल जालौन जो है आपको ये मैचिंग करना है। तो देखिए जालौन जनपद का मुख्यालय कौन सा है? तो आप बताएंगे बिल्कुल उरई। ठीक है, ये मैच हो जाएगा आपका उरई से। फिर है कानपुर देहात। कानपुर देहात का मुख्यालय कौन सा है? तो ये बिल्कुल आपका अकबरपुर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं संत रविदास नगर की। संत रविदास नगर जो है वो आपका मुख्यालय इसका है भदोही। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो यहाँ पे हमारा राजकीय पुष्प क्या है? टेशु। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है इन्होंने, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। थर्ड पॉइंट है आपका लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। फोर्थ है वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल 10 का यहाँ पर क्या राइट होगा आंसर आपका? जल्दी से देखेंगे हम। अभी हमने एक क्वेश्चन और करा था राज्यपाल से संबंधित, तो देखिए आप इसका आंसर जल्दी से आप खुद सोचिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए आपकी सेकंड्स खत्म हुई, मैं बताती हूँ। आपका उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही का चुनाव करना है आपको। तो ये वाला आपका पहला गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पहला गलत आपका। दूसरी बात सही है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता, बिल्कुल गलत। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। 2 और 4 सही है। 11वें प्रश्न पर आते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया, पॉइंट दिया है इन्होंने, ऑप्शन नहीं कह सकते हम इसे, इन्होंने क्वेश्चन को लेंथी इतना बना दिया है। स्थानीय स्वशासन की। सेकंड है पॉइंट जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। थर्ड है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। और 4 है पद सोपानिक संरचना की। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 12%। स्थान कथन दिया है, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आजकल ये यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपका आरओ हो, एआरओ हो, यूपीपीसीएस हो, और अभी आपका यूपी पुलिस भी आने वाला है, यूपीएसआई भी आने वाला है और आपका होम गार्ड भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जरूर। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतखेल कम हो गया है। तो और दिया है कथन आपका ये दे दिया, और कारण दिया है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो बिल्कुल ए वाला पॉइंट भी आपका सही है और आर भी सही है, और दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है, ये बात सही है। लेकिन अब हमें देखना ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए जब 73वां संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान किया गया हुआ, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतखेल कम हो गया। जब आपको इस प्रश्न का आंसर व्याख्या करने के लिए पता लगाना हो तो आप आर के जब एक्सप्लेनेशन ए से करें तो आप एक बार क्योंकि लगा के, क्योंकि शब्द का प्रयोग करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर और आर व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये थी आपकी कितनी? 108, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है महिलाओं के आबादी के अनुपात में, बी ऑप्शन है कुल स्थान का 1/4, या सी ऑप्शन दिया है आपको कुल स्थान का 1/3, डी ऑप्शन दिया है आवश्यकता अनुसार
परिवर्तनशील। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, कुल स्थान का 1/3। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? तो देखिए आपका ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आपके ऑप्शंस हैं और आपके पॉइंट्स देखते हैं हम क्या क्या है। पहला पॉइंट है, नगर का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड है आपका, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तो पहला भी पॉइंट सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया। तीसरा पॉइंट है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल होता है। 4 पॉइंट है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो देखिए बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा आपका। तो 15 का जो उत्तर है वो होगा आपका बी राइट, 1, 2 व 3। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ये आपका सभी जानते हैं, सारस है, और जो नहीं जानते वो दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में। तो ये आपका कानपुर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ये आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट ईयर पंचायत चुनाव भी होंगे। देखते हैं 19वां प्रश्न, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए दिया है आपको, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा। ऑप्शन ए है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, बी है नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सी है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, डी है निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ सी राइट हो जाएगा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 42। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, बी है टी.एन. सिंह और सी है आपका नित्यानंद स्वामी, डी है राम नरेश यादव। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका 21 का उत्तर होगा वो होगा आपका नित्यानंद स्वामी। ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात सही है। अगली बात पर आते हैं, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। बिल्कुल गलत है ये। अगला देख लेते हैं, कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सर्जन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। बिल्कुल राइट हो जाएगा ये पॉइंट भी। तो आपका गलत कौन सा है और आपको गलत ही बताना था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है और इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 23वीं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में आंसर करिए। आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सी राइट हो जाएगा, यानी कि 2। अब कौन कौन सी रही है ये महिला मुख्यमंत्री, तो आप इनके नाम भी कमेंट में बताएंगे। और सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन रह चुकी है, उनका नाम भी आप बताएंगे। फिर है 24, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो ये देखिए आपके ऑप्शन क्या दिए हैं यहाँ पे। आपका ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में, बी गाजियाबाद में, सी रामाबाई नगर, डी आपका नोएडा में। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर 24 का जो आपका राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा नोएडा में, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 25, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन वर्मा, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी है आत्मा राम गोविंद खेर, डी है नफीकुल
हसन। तो 25 का बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है एंड आज का ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 26 जनवरी। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 जनवरी। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को कब से मनाया जाने लगा है, और उत्तर प्रदेश का ये जो 24 जनवरी को दिवस रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश नाम कितनी बार चेंज हुआ है, ये सब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज हम करने वाले हैं यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल फिलहाल या पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस में, यूपी पुलिस एसआई और आपका आरओ और अभी आपका होमगार्ड का एग्जाम है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगी वो आपके सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पर्सन है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जनगणना से रिलेटेड है और हम सारे ही प्रश्न जो करेंगे वो जनगणना के एमसीक्यू ही करेंगे। तो जो आज ही चैनल से जुड़े हैं या न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो वो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए है सोनभद्र, बी है लखीमपुर खीरी, सी है आपका सीतापुर और फोर्थ है आपका हरदोई। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा आंसर लखीमपुर खीरी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो देखिए, ऑप्शन ए है 59.26 और बी है 77.3 और सी है आपका 69.72, डी है आपका 60.34। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 77.3। नेक्स्ट पर आते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो आपका पहला ऑप्शन है बौद्ध, बी है आपका ईसाई, सी है आपका जैन और डी है आपका सिख। तो यहाँ पर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा जैन। नेक्स्ट पर आते हैं, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है। तो ये आपका ऑप्शन ए दिया है 914, बी दिया है 902, सी है 927, डी है आपका 940। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा बी ऑप्शन 902। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 48%, बी है आपका 50% और सी है 45% और डी है 51%। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा 48%। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। आपका ऑप्शन ए है 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, बी ऑप्शन और सी है आपका 1981 से 1991 में। तो यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा 1991 से 2001 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। ऑप्शन ए है 1961 से 1971 में, 1971 से 81 में और 1981 से 1991 में या 1991 से 2001 में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा 1991 से 2001 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है। तो देखिए, ये यूपी की मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1961 से 71 में, 1971 से 81 के बीच में और 1991 से 2001 में या 1981 से 1991 में। तो देखिए, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा बिल्कुल 1991 से 2001 में। अगले पर आते हैं, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। तो ये आपके सोनभद्र जिले में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तो देखिए,
यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो ये आपका गाजियाबाद है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है, तो ये आपका 912:1000 है। 9, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 912/1000, यानी कि महिलाएं जो आपके यहाँ है 912 पर 1000 पुरुष है। अगला प्रश्न आता है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, तो देखिए जो आपका सर्वाधिक नगरीय आबादी है वो आपकी गाजियाबाद में है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाजियाबाद के बाद कौन सा आता है, ये एक हम अभी नोट्स के माध्यम से कर लेंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन पहले हम एमसीक्यूज खत्म करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो देखिए ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है ईसाई, सी है आपका जैन और डी है आपका सिख। तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, सिख। नेक्स्ट पर आते हैं। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर बढ़ा लेते हैं। अगला प्रश्न है। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, तो देखिए गाजियाबाद दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी है महोबा, सी है आपका कानपुर नगर, डी है वाराणसी। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा कानपुर नगर। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो ये आपका देखिए पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अगले प्रश्न की बात करें। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, तो देखिए अवरोही क्रम दिखाना है आपको। इसके ऑप्शन कहाँ गए भाई, चलिए मैं बताती हूँ। इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहे, स्लाइड गायब हो गई है वो। तो देखिए मैं बताती हूँ 18 का जो ऑप्शन है आपके क्या क्या है। आपका यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में है, तो हमारा पहले आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा हमारा कानपुर नगर, फिर आएगा आपका औरैया और फिर आएगा आपका इटावा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो आपका 17 वाला है ना आंसर बी, सेम इसी क्रम में आपका 18 का आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें 19 की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है, तो पहला कथन है आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रीवास्तवी है। दूसरा कथन है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तीसरा है कथन न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और चौथा कथन है आपका नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो यहाँ पर आपका पहला बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है, बी में, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है, तो देखिए ये आपका 902 है। अगले प्रश्न की बात करें 2001 और 11 के बीच की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो आपकी 20.22% रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं 22 पर। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने, तो ये पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो देखिए प्रयागराज है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है और लखनऊ। तो आपको जनसंख्या के घटते क्रम में लिखना है। तो आपका पहले आएगा प्रयागराज पहले नंबर पर, फिर आपका आएगा मुरादाबाद के बाद आपका तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और
चौथे नंबर पर आपका लखनऊ। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? वन सेकेंड गाइड्स, कुछ प्रॉब्लम हुई है। तनी ये कैसे अचानक से बैक हो गया था। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोड चुने। पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया, ये प्रश्न हमने कर लिया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अगला है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? आपको नहीं पर जरूर ध्यान देना है। पहला, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी आपकी सही है। इसकी दशक वृद्धि दर 17.7 है, बिल्कुल गलत है ये आपके। इसका लिंग अनुपात 912 है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 25 पर। 2011 के अनुसार कोड से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है। ये 5वां नहीं है, पहला राज्य भी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2011 के अनुसार कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, तो यह बात बिल्कुल आपकी गलत है। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आपका क्षेत्रफल में राजस्थान आता है, दूसरे पर कौन सा आता है और तीसरे पर कौन सा? ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला पॉइंट दिया है, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। अगली बात करते हैं, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो बिल्कुल ये सही बात है आपकी। यानी कि फर्स्ट और 4 पॉइंट आपका यहाँ सेकंड और 4 पॉइंट आपका यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो देखिए ये आपका रामपुर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो ये आपका प्रयागराज है। अगला प्रश्न है 28, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है। अगले प्रश्न पर आते हैं 29 पर, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में 10 लाखी नगरों की संख्या है, तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, सी 10 और डी 11। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 29 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो ये आपका महोबा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, तो देखिए यह है 32.9%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है गाजियाबाद, सेकंड है आपका कानपुर, थर्ड है आपका आगरा और फोर्थ है आपका लखनऊ। तो देखिए इनका आपको अवरोही क्रम में लिखना है। पहले नंबर पर आपका आएगा कानपुर, दूसरे नंबर पर आएगा आपका लखनऊ और तीसरे नंबर पर आएगा आपका गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आएगा आपका आगरा। और आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ये चैप्टर आपका जनसंख्या का ये फिनिश हुआ एमसीक्यूज का। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे होगा और इससे पहले इसकी 3 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, जिसमें मैंने बताया कि मैं इसमें आपको क्या क्या कराऊंगी। पहली वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने कराया आपका एक चैप्टर, सेकंड भी आपका चैप्टर है, 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, तो आप सभी उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पिछले वर्षों में पूछे गए यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न।
आज के हमारा दूसरा चैप्टर है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, ये आपका यूपी पुलिस, एसआई, आपका होम गार्ड सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो आज ही जुड़े हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो देखिए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, बताएंगे आप जरा। तो देखिए आप 2 मिनट 2 सेकंड जितना भी आपको टाइम लगे वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन ए दिया है आपको राजकीय संग्रहालय लखनऊ। कलर चेंज कर लेते हैं हम, ब्लू ब्लैक स्लाइड्स। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी दिया है राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी दिया है राजकीय संग्रहालय झांसी और डी दिया है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। दूसरे प्रश्न की बात करें, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है। देखिए आपका नोएडा ऑप्शन ए, बी दिया है नई दिल्ली, सी आपका गाजियाबाद, डी आपका गुरुग्राम। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नोएडा में। अगले प्रश्न पर आते हैं तीसरे पर, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है आपका 1 2 3 4। तो आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे 3 संग्रहालय बौद्ध कौन कौन से हैं, आप ये कमेंट में बताइएगा जरूर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी आपका कानपुर, डी है आपका लखनऊ। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपका लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। नेक्स्ट पर आते हैं, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, बी वाराणसी में, सी कानपुर में, डी गोरखपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका वाराणसी में। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका आंसर लखनऊ, सी। ऑप्शन ए दिया था आपको मेरठ, बी दिया था बुलंदशहर, डी दिया हुआ था आपको गोरखपुर, लेकिन आपका जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान है वो आपका लखनऊ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए चित्रकूट में, बी सहारनपुर में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, डी ऑप्शन। कलर ज्यादा लाइट हो गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जो आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है वो आपका देखिए यहाँ पे दिया, ऑप्शन ए फरुखाबाद, बी है मेरठ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मेरठ। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान है आपका आगरा में है या उन्नाव में, सी है कानपुर, डी है गाजियाबाद। तो ये आपका जो है कानपुर में है चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी आगरा। तो यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा कानपुर। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए झांसी, बी सहारनपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो ये बिल्कुल आपका लखनऊ में है, सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका मथुरा में, ऑप्शन ए, बी बरेली में, सी आपका अलीगढ़, डी आपका झांसी। तो ये आपका मथुरा में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे इलाहाबाद, बी गौतम बुद्ध नगर, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अगले प्रश्न की बात करें, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई। तो नॉलेज पार्क की स्थापना की गई आपका ऑप्शन दिया है नोएडा में, बी दिया है आपको ग्रेटर नोएडा, सी दिया है लखनऊ, डी दिया आपका वाराणसी में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आंसर 14 का बी, यानी कि ग्रेटर नोएडा में।
अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको देखना है यहाँ पे ऑप्शन ने दिया है एग्रो पार्क लखनऊ, बी दिया है आपको अप्रैल पार्क नोएडा, सी दिया आपको प्लास्टिक सिटी कानपुर और डी दिया है लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो 15 का यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सही बिल्कुल हो जाएगा बी, जो अप्रैल पार्क है वो नोएडा में नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बायोटेक पार्क लखनऊ में, बी दिया है टोनिका सिटी नोएडा, सी दिया है प्लास्टिक सिटी कानपुर और डी दिया है लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो यहाँ पर बी आपका गलत है, टोनिका सिटी आपकी नोएडा नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ऑप्शन ए है अलीगढ़, बी है गोरखपुर, सी है मुरादाबाद और डी है सहारनपुर। तो डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सहारनपुर। मैं आपको बता दूं जो कागज की लुगदी के लिए फेमस है वो आपका सहारनपुर है, अलीगढ़ आपका तालों के लिए फेमस है, मुरादाबाद आपका मुरादाबादी दाल के अलावा बताइएगा किस चीज के लिए फेमस है, वो पीतल के लिए फेमस है आपका, और गोरखपुर काय के लिए फेमस है ये जरूर आप बताना। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां प्रश्न, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए बहराइच, बी रांची, सी प्रयागराज, डी पटना। तो देखिए 18 का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा जवाब प्रयागराज। अगले पर आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है। तो ये आपका कानपुर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, बी कानपुर में, फिरोजाबाद में या खुर्जा में। तो बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन खुर्जा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान है। तो देखिए स्थित कहाँ है, ये बीकानेर में है या जबलपुर में या भोपाल या आपका झांसी। तो ये आपका झांसी में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल अवस्थित है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए मेरठ, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आपका शाहजहांपुर। तो ये शाहजहांपुर में आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, बी आपका धामपुर में, सी आपका रामपुर में, डी लखनऊ में। तो ये आपका डी राइट होएगा लखनऊ में। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, सहारनपुर में। तो ये आपका लखनऊ में है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी आगरा, डी कानपुर। तो ये आपका लखनऊ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए बिल्कुल ये आपका वाराणसी में है। अगले प्रश्न है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए बरेली में, मथुरा में, सी आपका करनाल में, डी आपका पटना में। तो आपका बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, और जो करनाल है वहां पे आपका डेयरी अनुसंधान है। नेक्स्ट आते हैं 28वें प्रश्न पर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है आपका सेफई में है या बी ऑप्शन लखनऊ में, सी ऑप्शन मेरठ में, डी आपका वाराणसी में। तो देखिए आपका बी आपका राइट हो जाएगा लखनऊ में। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि आपका मैचिंग का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो आपका नोएडा में है। फिर बात करें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि आपका लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट कॉर लेप्रेसी ये आपका आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये आपका मेरठ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 30वां जो है आपका ये भी मैचिंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये आपका वाराणसी में है, यानी कि 4 से मैच हो जाएगा। सेकंड है भातखंडे संगीत संस्थान, तो बिल्कुल ये आपका लखनऊ में है, थर्ड ऑप्शन से मैच हो जाएगा। सी है आपका निराला आर्ट गैलरी, तो देखिए सी का आपका बिल्कुल वाराणसी में है ये। अगला है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका रायबरेली में है।
अगले प्रश्न की बात करें 31 की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है, तो देखिए आपका लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, तो देखिए आपका जो डिफेंस पार्क है शाहजहांपुर, ये उत्तर प्रदेश सरकार की कोई आगामी योजना नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू हुई, तो ये 15 नवंबर 2012 को स्टार्ट हुई, यानी कि 15/11/2012 को। अगला प्रश्न है, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है, तो ये आपका सारनाथ में है। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, तो आपका लखनऊ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले क्लास में आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं और अभी तक मेले, उत्सव, कला, नृत्य, पर्व, बोलियां को हल्के में ले रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती है। देखिए यहाँ से हमेशा 1 से 2 सवाल सीधे सीधे आते हैं। आज इस वीडियो में हम यूपीजीके के सभी महत्वपूर्ण मेले और उत्सव, पर्व, बोलियां को ऐसे पढ़ेंगे एग्जाम में गलत ही ना हो, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीजीके चैप्टर 4 है ये हमारा, मेले और उत्सव, कला, नृत्य, पर्व, बोलियां। परीक्षा वाणी से है ये प्रश्न सभी आपके, और इससे पहले 3 चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। हम एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस से ये होता है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होता है और क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देखे होते हैं, तो हम जल्दी क्लिक कर जाते हैं। अगर हम पढ़े जाएंगे थ्योरी को और एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है बिरजू महाराज, और ये है कथक से रिलेटेड। फिर है बिस्मिल्लाह खां, जो कि आपके शहनाई से संबंधित है। जाकिर हुसैन हारमोनियम से। अमजद अली खान सरोद से। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया नहीं, आपको हर पर्सन में ये बात ध्यान से देखनी है, नहीं वर्ड है तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलत करके आते हैं। तो देखिए सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो देखिए ऑप्शन ए है भारतेंदु नाट्य अकादमी, बी है भार खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, सी है आपका ललित कला अकादमी, डी है आपका संगीत नाटक अकादमी। तो देखिए बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, भार खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। अगले प्रश्न पर आते हैं, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए में दिया है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, बी दिया है भारत कला भवन वाराणसी, सी दिया है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पर सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ने दिया है कौशाम्बी, बी सारनाथ, सी देवी पाटन, डी कुशीनगर। तो ये आपका यहाँ पे 4 का ए राइट हो जाएगा, कौशाम्बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम सीधे सीधे आपका 5वें प्रश्न पर। देखिए ये दिया है सूची 1 को 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। एक साइड आपको सूची 1 दी है और एक साइड सूची 2। तो देखिए आपका ऑप्शन नहीं, ये जो आपका ए है बिरहा, बिरहा जो है आपका बिल्कुल भोजपुर से संबंधित है। कजरी आपका अवधि से संबंधित है, ये भी आपका राइट है। सी आपका मैच हो जाएगा आपका पवारा, पवारा जो है आपका बुंदेली है।
और रसिया जो है आपका ब्रजी है। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ये ऐसे मैचिंग मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। देखिए ये बिरहा भोजपुरी से, कजरी अवधी से, पवारा बुंदेली से, रसिया आपका ब्रजी से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो गया है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो देखिए ये निभाई थी आपकी खड़ी बोली ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, देखिए उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो देखिए आपका ऑप्शन ने दिया है प्रयागराज में, बी है आगरा में, सी लखनऊ में, डी आपका वाराणसी में। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रयागराज में। अगले प्रश्न की बात करें हम, आठवां प्रश्न सितार मिशन है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है बांसुरी प्लस वीणा का, बी ऑप्शन है बांसुरी प्लस सारंगी का, सी ऑप्शन है वीणा प्लस तंबूरे का, और डी ऑप्शन है वीणा प्लस पियानो का। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, वीणा प्लस तंबूरे का। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस क्षेत्र का कर्मा जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए ऑप्शन है सोनभद्र, बी महोबा, सी मथुरा, डी खीरी। तो आपका सोनभद्र यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है आला महोबा, बी है बिरहा कन्नौज, और रसिया बरसाना से, कजरी मिर्जापुर से। तो देखिए जो आपका है रसिया आपका बरसाना से संबंधित है, आला आपका महोबा से, कजरी मिर्जापुर से, लेकिन जो बिरहा है वो कन्नौज से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो देखिए आपका ऑप्शन ने दिया है सितार, बी तबला, सी सरोद, डी वाणी कह रही हूँ वीणा, मुझे परीक्षा वाणी याद आ रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न को सुमेलित करें। तो देखिए उस्ताद व्यासत खां ये संबंधित थे आपके सितार से, यानी कि 4 से मैच कर देंगे इसको। फिदा हुसैन नारसी आपके संबंधित थे हिंदी रंगमंच से, यानी कि तीसरे से मैच हो जाएगा ये। फिर है सितारा देवी कथक से संबंधित थी। जतिन भट्टाचार्य आपका सरोद से संबंधित थे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए है आगरा में, बी है ग्वालियर में, सी झांसी में, डी जयपुर में। तो ये है आपका ग्वालियर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि तानसेन को अभी एक प्राइज दिया गया था। तानसेन किससे संबंधित था, वो मतलब किस राज्य में दिया गया और किसे दिया गया? अगले प्रश्न पर आते हैं। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न किस एक क्षेत्र से है? तो देखिए ये आपका डी राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगले प्रश्न पर आते हैं, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका फरवरी में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। अगले प्रश्न पर आते हैं, सॉरी गाइस, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो ये आपका चरकुला नृत्य। अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है बहराइच में। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ये आपका शेरा में। अगले प्रश्न पर आते हैं 20, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? तो ये आला है। देखिए यूपीपीपी 2018 में ये पूछा भी गया है। मैं इस वीडियो में वही प्रश्न करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है? तो ये आपका वृंदावन में। अगला प्रश्न है, सूची और सूची को सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है आपको सूची के नीचे दिए गए कोड से। तो देखिए
सूची एक साइड आपके मेले हैं और एक साइड आपका आयोजन स्थान। ये यूपीपीसीएस प्री 2007 में भी पूछा गया है और बार बार ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। मेले से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका, देखिए ये बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपका कहाँ पर लगता है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से वीडियो को यहीं पॉज करिए और अभी आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 2 सेकंड का समय देती हूँ। देखिए बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में। तीसरे से मैच हो जाएगा। बी, देवा मेला लगता है आपका बाराबंकी में। सी, हरिदास जयंती। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है आपकी? वृंदावन में। नौचंदी मेला लगता है आपका मेरठ में। ये एक ऐसा मेला है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के लोग आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए ये प्रश्न आपका कितनी बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम में, ये सभी प्रश्न आपके आते ही आते हैं। तो देखिए ये आपका ब्रज भूमिका है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो है ध्रुव तारा जोशी। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो देखिए बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कर्मा महोबा से सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये उसकी बिक्री। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो आपका ढोला मारू, जबकि बिरहा कजरी रसिया, ये आपके तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका चैता रुहेलखंड, ये आपका सुमेलित नहीं है इससे। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका मुरिया जो है वो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला प्रश्न है, राई लोक नृत्य है, तो ये है बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, तो आपका ये बना 2001 में। अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, तो ये की थी आपकी शिवनंदन नौटियाल ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो ये आपका आगरा में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो आपका मेहंदी। अगले प्रश्न पर आते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, तो ये क्या था? हुमायूं ने। अगले प्रश्न में है आपका मैचिंग का, तो देखिए गोविंद साहब आपके संबंधित थे अंबेडकर नगर से, तीसरे से मिल जाएगा। कैलाश मेला संबंधित है आपका आगरा से, और सैयद सालार आपका संबंधित है बहराइच से। शाकुंभरी देवी मेला लगता है आपका सहारनपुर में। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, तो ये आपका कजरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो ये आपका किराना घराने से। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो ये आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, किशन महाराज आपके कथक कलाकार नहीं है। अगले प्रश्न है, मेला त्योहार और आयोजन स्थल आपको मैच करना है, तो पशु मेला लगता है आपका, बिल्कुल आपका सही जवाब बटेश्वर। ध्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अभी हमने पीछे पढ़ा था, अंबेडकर नगर से संबंधित है। और
माघ मेला आपका प्रयागराज में। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिरहा। बिरहा आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका पूर्वांचल से लोकगीत। रसिया लोकगीत जो है आपका संबंधित है ब्रजभूमि से। आहला आपका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बुंदेलखंड से। कजरी आपका अवध से। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ऑप्शन ए दिया है धोबिया, बी राई, सी सायरा, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान, ये आपका किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, 1926 में ही बना था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो ये आपका कजरी के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कन्नौज, ये आपका युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो ये है आपका कथक से संबंधित। फिर है अगला प्रश्न, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये आपका सहारनपुर में किया जाता है, और नौचंदी मेले का मेरठ में। अगला प्रश्न है 49, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका आला बुंदेलखंड से है। अभी तक हमने 3 से 4 प्रश्न यही सॉल्व किए हैं, और यही आपको याद हो गए होंगे। बिरहा आपका पूर्वी मध्य प्रदेश से, लेकिन जो कजरी है वो रुहेलखंड से संबंधित नहीं है, आपका अवध से संबंधित है। चैता आपका अवध भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो ये है बढ़िया नृत्य। फिर है, लठमार होली मनाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा जो यूपी के रहने वाले हैं। बिल्कुल, मथुरा में। अगला प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो खुशी महाराज ने। अगला प्रश्न है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है नौचंदी मेला। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? तो वारिस अली शाह। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो इटावा के। देखिए, ये यूपीपीबी में पूछा गया है 2019 में, ये 2018 में। फिर है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है? तो कव्वाली। अगला प्रश्न 58, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो ये पंडित किशन महाराज जी थे। फिर है, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो हमने भी ये पढ़ चुके हैं कजरी में। अगला प्रश्न, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? नाट्य शास्त्र। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो यूपी जीके का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक मंदिर नहीं पढ़े हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। यही सबसे बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल सीधे आपको अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाला है। आज इस वीडियो में हम यूपीजीके के सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल करने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, आपका एग्जाम में गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीजीके के चैप्टर्स ये आपकी परीक्षा वाणी से हैं। चैप्टर हमारा ये वैसे 5 है, गलती से यहाँ पे 4 डल गया है, इसको कर लीजिएगा 5।
देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो देखिए आपका था कन्नौज और प्रयाग, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका आगरा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मैच करना है। गौतम बुद्ध नगर हमारा नोएडा से संबंधित है, अंबेडकर नगर अकबरपुर से, संत और आपका संत कबीर नगर आप बताएंगे तो ये आपका संबंधित है खलीलाबाद से, और सिद्धार्थ नगर आपका नौगढ़ से। ये कल की क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास जाकर देखिए। आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, आपका होमगार्ड का एग्जाम हो, आपका जिसमें भी यूपी स्पेशल आएगा उन सभी के लिए ये क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये है आपका सीतापुर में। अगला प्रश्न है, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो ये आपका कुशीनगर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो ये की गई आपकी मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसे नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता था? तो ये थे आपका कन्नौज को जाना जाता था नगर महोदयश्री के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? तो ये आपका वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए आपका हसनापुर मेरठ में है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल आपका मिर्ज़ापुर में है, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में, लेकिन सिंगवेरपुर आपका बांदा में नहीं है। आपका ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा देवा शरीफ में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, मंदिर से संबंधित है और ये जनपद दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए 10 अवतार मंदिर आपका है झांसी में, बाबा सोमनाथ मंदिर है आपका देवरिया में, औशृंगी ऋषि का मंदिर है आपका फरुखाबाद में, वाराह भगवान का मंदिर है आपका एटा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो ये है आपका कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था? तो ये क्या था? नैमिषारण्य। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था? तो इनका आश्रम था बिठूर में। फिर आते हैं, मैचिंग आ गया है, आप देखिएगा आपको सूची दी है और ये सूची 1 सूची 2। कनक भवन आपका कहाँ पर है? तो ये अयोध्या धाम में। कामदगिरी आपका है चित्रकूट में, और कालिंजर दुर्ग है आपका बांदा में, देवा शरीफ है आपका बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर 20, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है? तो ये आपकी कौशाम्बी से। अगला प्रश्न है, संत कवि मलुक दास थे? तो ये इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा कड़ा कौशाम्बी के। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है? तो जैन से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है जेके मंदिर लखनऊ। जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये है अकबर का मकबरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौशाम्बी आपको ये मैच करना है। तो देखिए कौशाम्बी कहाँ है, और एक दिया हुआ है आपका कुशीनगर, सारनाथ और श्रीवास्तवी। तो जल्दी से आप इसको देखेंगे। देखिए आपका कौशाम्बी है, कौशाम्बी में कौन सा स्मारक और भग्नावशेष है?
ए का दूसरा यानी कि घोषित राम मठ है यहाँ पर। कुशीनगर में आपका है रामाभर स्तूप। सारनाथ है आपका धमेक स्तूप। श्रीवास्तवी में है आपका सहित महित। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो शकीन शाह आपका बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो यह है गाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोशी गोरखपुर ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है महोदय किसका पुराना नाम है? तो ये है आपका कन्नौज का पुराना नाम। अगले प्रश्न है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था सरधना में। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है, बिल्कुल सही है ये। अगला है भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में, ये भी सही है। लेकिन आपका डी गलत है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली आपकी संकीसा नहीं है। कौन सी स्थली है? आप इसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो ये आपका बांदा जिला, बांदा में, ठीक है। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था, जो वर्तमान में है बिठूर। अगला प्रश्न है प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अगला प्रश्न है विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। अगला प्रश्न है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है कंपिल फरुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था? तो ये कराया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था रानी अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशल की। अगला प्रश्न है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? तो ये है फरुखाबाद। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो ये भृगु को। अगला प्रश्न है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये मिर्ज़ापुर में। ये आपका ROARO 2021 में पूछा गया प्रश्न था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपका यूपी जीके का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और इसमें हम डेली लगातार क्लासेस कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर PDF भी दी जा रही है, साथ ही साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होने पर हम क्विज़ भी कराएंगे, वीकली क्विज़ भी रखेंगे। जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको वीडियो के एंड में ही, ये जो कंटेंट है ना, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के थ्रू तैयार किया जा रहा है। आपको प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस दिया जाएगा। जो इस टाइम अभी यूपी पुलिस में है, उन लोगों के द्वारा आपको हर चीज़ सजेस्ट की जाएगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी जीके पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे साथ नहीं जुड़े, तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो देखिए, आज जो हम सवाल करने वाले हैं
यानी कि आपके ये प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, आपका यूपी पुलिस हो, आपका एसआई हो या आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें यूपीजी के पूछा जाता है, ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सीधे सवाल पर आएंगे अपने। यहाँ सीधी आपके क्वेश्चंस की बात होगी, नो बकवास। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए ये आपका प्रयागराज में है। अगला प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ये क्या था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो ये आपका झांसी में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये की गई झांसी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज की क्लास हमारी देर से हो रही है, अक्सर इवनिंग में मॉर्निंग में हो जाती है, आज ये हमारी इवनिंग में है। तो देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। तो देखिए आपका प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये आपका चित्रकूट में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो ये होती है आपकी गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है। तो ये अवस्थापना सुविधा से। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो ये होता है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है द्वारा। तो वो किया जाता है आपका संस्कृत संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये आपका एमआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये आपका कानपुर है। अगला प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 1989 में। अगर आपको बाहर का कोई साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आज लेट हो चुकी है और इस वजह से साउंड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई। तो ये आपके प्रयागराज में की गई। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो ये क्या गया आपका 1995 में। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये आपका मेरठ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो ये आपका बीएचयू वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये आपका आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए आपका कथन दिया हुआ है, ए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही बात है ये। कारण दिया हुआ है, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो ये भी दोनों सही। तो आपका ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 23 पर पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दन मार्दन जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक तब में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे। तो ये थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया था। तो ये आपका 2001 में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैं आपको बता दूं इससे बेस्ट आपकी कोई बुक नहीं हो सकती है। ये परीक्षा वाणी के क्वेश्चंस है। अब ध्यान दीजिए, यही पॉइंट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो ये आपकी 6 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो ये 1976 में हुई थी। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊं, उसके बाद रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। अगला प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो 1972 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। तो ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना शुरू किया गया। तो ये क्या गया आपका 2004 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये आपका 4 है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये आपका 1995 में, यानी कि 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न है 32, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो ये आपके थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया?
तो ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर करेंगे। ये आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपका मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था, जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती के संपादक तत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अखबार। अगले प्रश्न पर आते हैं। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका प्रयागराज में की जा रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो यूपीजीके का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।